चोरी कानूनन जुर्म है, यह जानते सभी हैं। इसके बावजूद आए दिन चोरी की घटना घटित होती रहती है और मामला थाने से होकर न्यायालय तक पहुंचता है। आपने आज तक धन दौलत सहित विभिन्न प्रकार के सामानों की चोरी की घटना सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चोरी की वारदात बताने जा रहे हैं जिसकी शिकायत फिलहाल झारखंड के सीएम को की गई है। लेकिन आने वाले समय में यह मसानजोर डैम की भांति झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच न केवल विवाद का कारण बन सकता है, बल्कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो आपको बताते चले कि विद्यालय से ब्लैक बोर्ड की चोरी की घटना तो आपने सुनी है, लेकिन यहाँ ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी की गई है। इस मॉडल की चोरी की शिकायत दुमका के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन से की है। चोरी का आरोप लगा है पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक पर। चलिए आपको बताएं कि क्या है शिक्षा का ब्लैक बोर्ड मॉडल। दरअसल भारत में वर्ष 2020 की शुरुआत कोरोना वायरस नामक महामारी से हुई, जिसने पूरे विश्व में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। विद्यालयों से छात्रों को दूर कर दिया गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के स्लोगन हर तरफ गूंजने लगा। जब जिंदगी बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जद्दोजहद कर रहा था, वैसे समय में दुमका के जनमुंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने शिक्षा का अलग जायजा रखा। इसके लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड मॉडल की शुरुआत की। आदिवासी बाहुल्य डुमरथर गांव के गलियों की मिट्टी की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया गया। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हर छात्र के लिए एक ब्लैक बोर्ड बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सपन के इस अभिनव प्रयोग की चर्चा दुमका से शुरू होकर विश्व पटल तक पहुंची। 2020 में ब्लैक बोर्ड मॉडल की प्रशंसा सबसे पहले जिले के तत्कालीन डीसी झारखंड के मुख्यमंत्री नीति आयोग ने किया एवं 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस मॉडल की प्रशंसा की थी। अब शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी हो गई है। बंगाल के एक शिक्षक ने मॉडल का नकल करते हुए वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए इस मॉडल के नाम पर नॉमिनेशन किया है। सोमवार को दुमका में मुख्यमंत्री से मिलकर डॉक्टर सपन कुमार ने लिखित तौर इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सीएम ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर उपलब्ध संबंधित विभाग के पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यूनेस्को एवं वर्की फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके लिए $1 मिलियन पुरस्कार की राशि निर्धारित है। वर्की फाउंडेशन यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल टीचर प्राइज में टॉप 10 में भारत के पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक का चयन किया गया। दीप नारायण नायक ने ब्लैक बोर्ड मॉडल को अपना मॉडल बताकर सबमिट किया है। इसको लेकर झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों एवं शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए डॉक्टर सपन कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक ने वर्ष 2021 में ब्लैक बोर्ड मॉडल की शुरुआत की थी, जबकि उन्होंने 2020 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। उनके पढ़ाने के तरीके का अनुकरण दुनिया के सभी जगहों पर किया जा सकता है, किंतु इस मॉडल के लिए उन्हें तथा उनके गांव समाज के लोगों का भी नाम एवं सहमति होनी चाहिए, खासकर जिन्होंने इस मॉडल की शुरुआत की है। मेरा नाम डॉक्टर सपन कुमार है। मेरा घर झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के जरमुंडी में है। मैं डुमरथर विद्यालय में शिक्षक हूँ। सन 2020 में जब कोरोना महामारी आया, जब दुनिया में सब कुछ ठप हो गया, लॉकडाउन लग गया, उस समय हमारे विद्यालय के बच्चों की भी पढ़ाई रुक गई थी। मैं काफ़ी चिंतित था। यह दुर्गम क्षेत्र है, यह कठिन क्षेत्र है, यह आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ ऑनलाइन पढ़ने का साधन नहीं था। हम कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे थे। काफ़ी चिंतित थे कि हम क्या करें। तब हम जाकर के समुदाय के सहयोग से फूल पत्ती जो झारखंड में हमारा मिलता है, इसके साथ में गोबर, खल्ली, पानी और मिट्टी से हमने ब्लैक बोर्ड बनाया और ब्लैक बोर्ड बना करके गांव के सभी दीवारों पर, गलियों में सभी बच्चों के लिए अपना अपना ब्लैक बोर्ड बना दिया। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं
कि हमने किताबों को लिख डाला, हमने किताबों को दीवारों पर लिख दिया, हमने चित्रों को उसमें बना डाला और इससे क्या हुआ कि बच्चों की पढ़ाई अनवरत जारी रही। मैंने कोविड के नियमों का पालन किया, कोविड के नियम का पालन करते हुए मैंने बच्चों की पढ़ाई अनवरत जारी रही, बच्चों को आत्मनिर्भरता का गुर सिखाया। बच्चे इसमें चौक, डस्टर, झाड़ू बनाने भी सीखे। साथ ही फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं यहाँ के लोग, तो माता पिता को भी पढ़ाने के लिए उसी ब्लैक बोर्ड में बच्चे आगे आए और बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को खल्ली पकड़ के वो बच्चे सिखाए। साथ ही बच्चों ने गांधी जी का, बापू जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसको मैंने ज़मीन पर उतारने की कोशिश की और जिसके लिए 2020 में हमारे दुमका के तत्कालीन उपायुक्त डीसी महोदय ने हमें सम्मानित किया। साथ ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके हमारी काफ़ी प्रशंसा की, सराहना की। साथ ही झारखंड सरकार ने 2022 और 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर जो झांकी निकली, तो इसी मॉडल, इसी ब्लैक बोर्ड मॉडल, इसका झांकी बना करके उन्होंने निकाला। उस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे सम्मानित किया और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 2021 में जनवरी के एपिसोड में रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में हमारे इस मॉडल की सराहना की, उन्होंने प्रशंसा की और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी टेबल बुक में हमारे इस मॉडल को जगह मिला। साथ ही देश विदेश में कई जगहों से हमारी प्रशंसा मिली है। साथ ही मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से कि बंगाल के एक शिक्षक हैं श्री दीपनारायण नायक जी, जो आसनसोल के जमुरिया के रहने वाले हैं। उस शिक्षक ने इस ब्लैक बोर्ड मॉडल का उन्होंने कॉपी किया है, उन्होंने नकल किया है और नकल करके उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन होता है उसमें उन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली है, इसके लिए उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। आप पढ़ाने के लिए हमारे मॉडल का पूरे दुनिया के सभी शिक्षक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि इससे आप अपना मॉडल बताते हैं, अपना नाम इसमें देते हैं, तो ये निश्चित तौर पर कानूनन अपराध है। हमने इस मॉडल को 2020 में ही अपने नाम से, अपना दुमका जिला का जो न्यायालय है उसमें हमारे नाम से न्यायालय में रजिस्टर्ड है, तो निश्चित तौर पर ये कानूनन अपराध है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, झारखंड के मुख्यमंत्री जी और यूनेस्को और इस प्राइज को देने वाले वर्की फाउंडेशन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से जो वो गलत तरीके से नॉमिनेशन किए हैं और जो प्राइज लेने के लिए इस मॉडल का वो उपयोग किए हैं, इस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने मेरा अनुमति नहीं लिया है, मेरा कोई कंसर्न नहीं लिया है। क्योंकि इस मॉडल को मैंने, इस ब्लैक बोर्ड मॉडल को गांव के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, सबों का इसमें सहयोग मिला है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अपराध होगा यदि आप इसकी कॉपी करते हैं और इसकी अनुमति भी हम लोगों से नहीं ली जाती है, तो निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी समाज के साथ में यह अन्याय होगा। यूनेस्को एवं वर्की फाउंडेशन को ग्रामीण एवं विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताई है एवं नकल करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई करने की आग्रह की है। हमारा जो मॉडल था ब्लैक बोर्ड मॉडल, हमारा डॉक्टर सपन कुमार के आइडिया से हम लोग जो बनाए थे, हमारा प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार, वो जो मॉडल था हम लोग दीवारों में बनाए थे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला था इससे। और आज हम लोग को सुनने पे आया है कि बंगाल का एक शिक्षक पुरस्कार लेने के लिए जो मॉडल का चोरी किया है, तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से और झारखंड के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि उसको कार्रवाई करें। अब इस मामले में देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ जरूरी कार्रवाई करते हैं और इस शिक्षक को इंसाफ मिलती है। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।